तो आज हम चर्चा करेंगे 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की संभावित कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगी, स्केलिंग का फार्मूला क्या रहेगा, इनकी तुलना किस तरह की जाएगी, प्रश्न पत्रों का और प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा, किस भाग में कितने प्रश्न एक अभ्यर्थी अच्छी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी और एक चयन की अच्छी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी और एक टॉपर अभ्यर्थी कितने अंक सही कितने प्रश्न सही कर सकता था। इन तमाम बिंदुओं की हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यह ट्राइबल सप्लान एरिया टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की कट ऑफ रहेगी। ये कट ऑफ बनाने के मेरे अपने 3 आधार है। एक तो प्रश्न पत्रों का स्तर, मैंने 6 शिफ्टों के प्रश्न पत्र का अवलोकन किया सभी भागों का, जैसे कि जीके के पोर्शन, जीके में राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी के 50 प्रश्न, हिंदी के जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, विज्ञान और कंप्यूटर के 10 प्रश्न और इंग्लिश के 15 प्रश्न और मैथ के 15 प्रश्न। इन तमाम 120 प्रश्नों का आकलन किया। और पहला तो प्रश्न पत्र का स्तर, दूसरा अभ्यर्थियों के अंक, कितने अभ्यर्थियों के अंक प्राप्त हुए, मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों के अंकों की जानकारी जुटाई। और तीसरा कि पदों की संख्या बहुत अधिक, लॉट ऑफ पद, एक ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें बहुत अधिक पद है, लगभग टीएसपी क्षेत्र में 5522 पद है। इसमें पदों की संख्या, इन 3 आधार पे मैंने अपने ये मेरिट के संभावित अनुमान या फाइनल 1 गुने अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स रहेगी। मैं सबसे पहले टीएसपी क्षेत्र में पद बताऊं, पद कितने रहेंगे। टीएसपी क्षेत्र में कुल पद है 5522 तो कुल पद है। कुल पद इसमें 5522 कुल पद, 5522। इसमें टीएसपी जनरल में जनरल में मेल जनरल में मेल के जो पद है कुल 2022 पद। जनरल के फीमेल कैंडिडेट के पद है 839 पद। एसटी अभ्यर्थियों के, शेड्यूल ट्राइब अभ्यर्थियों के, एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 1636 पद। एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 450 पद। एससी शेड्यूल कास्ट के पुरुष अभ्यर्थियों के 187 पद और एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 44 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। ये मैंने कुल पद बताए। टीएसपी क्षेत्र में कुल पद है 5522, टीएसपी जनरल मेल 2022, टीएसपी जनरल फीमेल 839, एसटी मेल 1636, एसटी फीमेल 450, एससी मेल 137 और एससी फीमेल 44 पद। इतने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। ये मैंने कुल पद बताए 5522 पद। अब मैं बात करूंगा प्रिय अभ्यर्थियों कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था। तो मेरा मानना है कि 40 सरल क्वेश्चन कितने थे, सरल क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन सरल थे। इजी, मॉडरेट या औसत जो क्वेश्चन थे वह 40 क्वेश्चन थे, औसत, एवरेज, मॉडरेट। और हार्ड, कठिन क्वेश्चन भी 40 थे। इस तरह 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं प्रिय अभ्यर्थियों, अब मैं एक करके बात करूंगा। टीएसपी क्षेत्र में एक जो
चयन, जिस अभ्यर्थियों का चयन होने की पूरी संभावना, उसने कम से कम कितने प्रश्न सही किए, और एक दूसरा अभ्यर्थी जो टॉपर जो रहेगा वह कितने अभ्यर्थी सही करेगा, उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम एक विद्यार्थी जो चयन की दौड़ में शामिल होगा, उस अभ्यर्थी ने वो अभ्यर्थी कितने प्रश्न सही कर सकता था, उसका मैं एक संभावित अनुमान बताऊंगा। मैंने जो अपने अपने क्षेत्र में जो विशेषज्ञ थे, गणित और इंग्लिश और कंप्यूटर विज्ञान, उनसे मैंने जानकारी ली, और जीके और करंट की मैंने खुद ने जानकारी जुटाई, और हिंदी के भी एक शिक्षक थे, उनसे ही मैंने जानकारी जुटाई। इन तमाम आकलन से मैं यह कम से कम एक अभ्यर्थी कितने क्वेश्चन सही कर सकता था उसकी मैं जानकारी दूंगा, और उसके बाद में कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा, और अंत में मैं नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी बताऊंगा। प्रिय अभ्यर्थियों, तो अब बात करेंगे कि किस भाग में टीएसपी क्षेत्र में कम से कम जो चयन की दौड़ में शामिल अभ्यर्थी हैं, उसने कम से कम कितने प्रश्न हर पार्ट में सही करके वह आया है, और कम से कम चयन की दौड़ में उसमें कुछ कैटेगरी जैसे कि एसटी, एससी, फीमेल कैंडिडेट, वो कुछ प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अमूमन एक अभ्यर्थी, अच्छी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी कम से कम कितने, अधिकतम तो नहीं कह रहा हूँ, कम से कम कितने प्रश्न सही करके आया है, इस आधार पर वह चयन की दौड़ में शामिल हो गया है। उसमें सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान, जीके और करंट अफेयर्स, इसमें से वह अभ्यर्थी 50 में से लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन सही करके आया है, 35 के आसपास क्वेश्चन सही करके आया है। अब हिंदी की बात करें तो कम से कम 12 क्वेश्चन, हिंदी में कम से कम 12 क्वेश्चन सही करके आया, और अधिकतम तो 15, 17, 18 भी तो टॉपर अभ्यर्थी उन्होंने सही किए। करंट अफेयर्स में बात करें 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी सही करके आया है। विज्ञान और कंप्यूटर में लगभग 4-5 क्वेश्चन तक सही किए हैं। अच्छे तैयारी कर, वो टॉपर है, उसने तो 6-7 तक भी किया, लेकिन कम से कम जो चयन की दौड़ में शामिल उसने 5 क्वेश्चन तक उसने सही किए हैं। चयन की दौड़ में शामिल कैंडिडेट ने 5 क्वेश्चन तक सही किए हैं। अब बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश में 15 में से मेरा मानना है कि ट्राइबल क्षेत्र में के अभ्यर्थी 2 क्वेश्चन, और गणित में भी 2 क्वेश्चन। इसमें अब गणित और इंग्लिश जानने वाले अभ्यर्थी ने यहाँ 35 में से कम किए हैं, और हिंदी और करंट में कुछ कम हुए हैं, और आर्ट्स के कैंडिडेट ने इनमें अच्छे किए, और इनके 2-2 हुए। इस तरह कम से कम 60 क्वेश्चन, 35, 45, 40, 47 और 47, 51, 5, 56, 57, 58, कम से कम 60 क्वेश्चन, 120 में से 60 क्वेश्चन एक चयन की दौड़ में शामिल अभ्यर्थी कर गया है। उसमें एसटी, एससी के कैंडिडेट और जनरल की वुमेन कैंडिडेट ने कुछ क्वेश्चन कम जरूर किए होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन अभ्यर्थियों ने, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने सही किए हैं, और टॉपर अभ्यर्थियों ने तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन सही किए हैं, है ना। सही करने वाले कैंडिडेट ने तो 80, 82, 85 तक भी सही किए हैं, 77, 74, 75 भी सही किए, और बहुत सारे जो मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं वो 60, 62, 65 तक उसकी दौड़ में है। और इन तमाम बिंदु की कट ऑफ की चर्चा करेंगे, और एसटी, एससी और वुमेन कैंडिडेट के भी अंकों की हम चर्चा करेंगे। 3 आधार पे बता रहा हूँ, एक टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के अंकों की जानकारी, किसके कितने अंक आए हैं वो, और दूसरा प्रश्न पत्र का स्तर, सभी प्रश्न पत्र को आकलन किया, और कौन सा प्रश्न पत्र कैसा था, कितने प्रश्न सही कर सकता है कैंडिडेट वो, और तीसरा आकलन है पदों की संख्या, खूब पद है। इन तीनों के आधार पर मेरिट का आकलन किया गया था। अब मैं टीएसपी क्षेत्र की जो कट ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे, मैं यह फाइनल कट ऑफ मार्क्स, टीएसपी क्षेत्र के फाइनल कट ऑफ मार्क्स के संभावित अनुमान, टीएसपी क्षेत्र की फाइनल कट ऑफ मार्क्स के संभावित अनुमान बताऊंगा। उसमें सबसे पहले जनरल अभ्यर्थियों की बात करूंगा। जनरल के अभ्यर्थियों की बात करूंगा। जनरल के पुरुष अभ्यर्थी, फिर महिला अभ्यर्थी,
वुमेन कैंडिडेट की बात करेंगे तो जनरल के पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो प्रिय अभ्यर्थियों कि टीएसपी क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो 58 क्वेश्चन से 64 क्वेश्चन के मध्य जिस अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं वह दौड़ की वह चयन की दौड़ में आगे है, उनका चयन होने की पूरी संभावना है। अब मैंने ये 58 और 64 क्यों बताया, क्योंकि इक्वी परसेंटाइल में इसके मध्य आंकड़ा आगे पीछे होगा, इसलिए मैंने 58 और 64 बताया। इनके मध्य पूरी चयन होने की संभावना है। वुमेन कैंडिडेट की बात करूं, टीएसपी क्षेत्र के मेल के 2022 पद है और वुमेन के 839 पद है, तो उसकी जो कट ऑफ मार्क्स, वुमेन की जो कट ऑफ मार्क्स रहेगी 54 से 58 क्वेश्चन से 58 क्वेश्चन, उसमें आप 200 अंक का है तो 54 इंटू आप 1.66 कर देना तो उसमें आपके अंक निकल जाएगा। लेकिन फिर इसमें इक्वी परसेंटाइल का फार्मूला लगेगा और परसेंटाइल में आपकी फाइनल मेरिट निकलेगी। टीएसपी जनरल में मेल फीमेल बताया। अब मैं बताऊं टीएसपी क्षेत्र के एससी शेड्यूल कास्ट, टीएसपी क्षेत्र के एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की मैं कट ऑफ बताऊंगा। एससी शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ रहेगी शेड्यूल कास्ट की, उसमें शेड्यूल कास्ट के पद थे 187 मेल और फीमेल के 44, तो इनके जो कट ऑफ रहेगी 56 से 62 अंक, 56 क्वेश्चन से 62 क्वेश्चन जिस मेल कैंडिडेट के सही है उनके चयन होने की पूरी संभावना है। फीमेल के 52, एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के 52 से 56 क्वेश्चन तक, 52 से 56 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, वह अभ्यर्थी अच्छी खासी स्थिति में है। और एसटी वर्ग, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की बात करूं, शेड्यूल ट्राइब के पुरुष अभ्यर्थियों की बात करूं तो उनके पद हैं मेल के 1636, फीमेल के 450, तो मेल कैंडिडेट 49 से 55 क्वेश्चन, मेल कैंडिडेट 49 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन तक सही कर रहा है, 49 से 55 क्वेश्चन। और फीमेल कैंडिडेट 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक जो सही कर रही है वह चयन की दौड़ में अच्छी खासी स्थिति में है। अब मैं अंत में विकलांग का, ट्राइबल क्षेत्र के विकलांग कैंडिडेट की बात करूंगा। उसके बाद विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करूंगा। विकलांग के 21 कैटेगरी है और 21 कैटेगरियों में कुल पद हैं 216, 21 कैटेगरियों में कुल पद 216 पद है, कुल 216 पद है। जैसे कि एचआई में 48 पद हैं, एलडीसीपी में भी लगभग 50 के आसपास है, तो कुल 216 पद है। और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के जो कुल पद हैं 136। तो इसमें कितने अभ्यर्थी का चयन होगा, इसमें मैं बात करूँ तो सभी कैंडिडेट और सभी जिन कैंडिडेट ने भाग लिया इन सभी कैंडिडेटों का चयन हो जाएगा। इनमें सभी कैंडिडेटों का चयन हो गया, विकलांग में सभी और जिन अभ्यर्थियों ने भाग लिया सभी का आ जाएगा, और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा में सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। तो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये मैंने सटीक आकलन बताया, इसमें उसमें एक दो पीछे आगे रहेगी, लेकिन ये मेरे संभावित अपने अनुमान है और ये फाइनल कट ऑफ मार्क्स के अनुमान है। बाकी अंतिम कट ऑफ अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, वही मान्य होगी। अब इसमें बात करूँ, एक बार फिर बता दूँ, टीएसपी जनरल के पुरुष अभ्यर्थी 58 से 64 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वहाँ उनका चयन होने की पूरी संभावना है। टीएसपी जनरल की महिला अभ्यर्थी 54 से 58 क्वेश्चन के मध्य सही हो रहे, वो अच्छी खासी स्थिति में चयन की दौड़ में। एससी के पुरुष अभ्यर्थी 56 क्वेश्चन से 62 क्वेश्चन के मध्य सही हो रहे, वो अच्छी खासी स्थिति में है। महिला अभ्यर्थी 52 से 56 क्वेश्चन के मध्य जिनके सही हो रहे वो अच्छी खासी चयन की दौड़ में, चयन की अच्छी खासी संभावना है। एसटी के मेल अभ्यर्थी
पुरुष अभ्यर्थी 49 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन के मध्य से सही हो रहे, वो अच्छी खासी स्थिति में है। एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थी 45 से 50 क्वेश्चन तक सही हो रहे, वो अच्छी खासी स्थिति में। विकलांग के अभ्यर्थी जो 216 वो सभी ऑल अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। और विधवा परित्यक्ता 136 पोस्ट है, तो सभी अभ्यर्थियों का चयन होने की पूरी संभावना है। ये मैंने पूरे टीएसपी क्षेत्र के मैंने अपने आकलन बताया। अब मैं इक्वी परसेंटाइल फार्मूला की बात करूंगा। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला, जैसे कि टीएसपी में कुल पद है 5522 तो 5522 में सभी शिफ्टों में कितने अभ्यर्थी उसमें इक्वल परसेंटाइल में आएंगे? 920 अभ्यर्थी का सभी 6 शिफ्टों में चयन होगा। 6 शिफ्टों में सभी 6 शिफ्टों में 920 सभी 6 शिफ्टों में 920 अभ्यर्थियों का चयन हो गया। अब इक्वल परसेंटाइल फार्मूला 2 आधारों पे काम करता है। मैं पहली शिफ्ट की बात करूंगा, फिर दूसरी शिफ्ट, फिर तीसरी शिफ्ट, इन तीनों शिफ्टों की मैं चर्चा करूंगा प्रिय अभ्यर्थियों। अब इन तीनों शिफ्टों के अभ्यर्थी करूंगा। इक्वल परसेंटाइल फार्मूला 2 आधारों पर निकाल जाता। पहला आधार तो यह है कि सभी शिफ्टों में 6 शिफ्टों में टीएसपी क्षेत्र में 5522 कैंडिडेट है, तो सभी शिफ्टों में 920 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दूसरा फार्मूला की इक्वी परसेंटाइज की प्रश्न पत्रों का स्तर, जो टॉपर के कितने अंक है ए शिफ्ट में, बी शिफ्ट में टॉपर के कितने अंक है, तीसरी शिफ्ट में टॉपर के कितने अंक है, चौथी शिफ्ट में टॉपर के कितने अंक है, पांचवी शिफ्ट में टॉपर के कितने अंक और छठी शिफ्ट में टॉपर के कितने अंक है। अपनी अपनी कैटेगरी के टॉपर के अंकों को 100% दिया जाएगा। वो हर सबसे टॉपर रहेंगे, उनकी अपनी अपनी शिफ्ट में वो टॉपर रहेंगे। फिर उसके नीचे वाले कैंडिडेट अपनी अपनी शिफ्टों में आएंगे, फिर उसके नीचे कैंडिडेट अपनी शिफ्टों में होंगे। उस तरह इक्वी परसेंटाइल किया जाएगा। अंतिम में फिर परसेंटाइल निकाला जाएगा। भले वो अभी तो 120 क्वेश्चन है, 200 अंकों का प्रश्न पत्र है, फिर उसको परसेंटाइल में बांटेंगे तो फिर वो 100 परसेंटाइल जो टॉपर रहेंगे अपनी अपनी शिफ्ट में, फिर 99, फिर 99 पॉइंट ऊपर, 99 पॉइंट ऊपर, 99 पॉइंट ऊपर, फिर 98, 97, 97, 96, 95, 92, 93, 91, फिर 100 परसेंटाइल 90, 89, 88, 87, 82, 86, 85 और अंतिम हर शिफ्ट का 920वां अभ्यर्थी, हर शिफ्ट का 920वां अभ्यर्थी कि इक्वल करके फिर जैसे कि मान लो कि 82.87 परसेंटाइल है, तो टोटल इक्वल करके 82.87 परसेंटाइल रहेगी। फिर वो प्रश्नों में आ जाएगी। तो प्रश्नों में आ जाएगी तो किसी शिफ्ट जैसे कि किसी शिफ्ट में जनरल टीएसपी जनरल मेल की बात करूँ तो इक्वी परसेंटाइल में आ जाएगी। वो किसी शिफ्ट का अभ्यर्थी है वो 58, किसी का उसमें 1-2 अंकों का आगे पीछे होगा, बाकी 4 शिफ्टों का प्रश्न पत्र बराबर है, लेकिन 1-2 शिफ्ट ऐसी उसमें 2, 3, 4 नंबर तक आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें इक्वी परसेंटाइल आ जाएगा, है ना। तो अंतिम में फिर वो इक्वी परसेंटाइल में आ जाएगा। अब मैं बताऊं पहली शिफ्ट, अब मैं क्वेश्चन के आधार पे बताऊं। जो टॉपर है पहली शिफ्ट में, मान लो टॉपर है, 90 क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। फिर वो 1.66 में आप मिला दो तो फिर वो अंक आ जाएंगे, है ना, अंक आ जाएंगे। फिर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें दूसरी शिफ्ट में जो टॉपर है उसके मान लो 88 क्वेश्चन है, तीसरी शिफ्ट में टॉपर है उसके 86 क्वेश्चन है। अब इसमें जो 90 क्वेश्चन है वो टॉपर रहेगा, उसको 100 परसेंटाइल मिलेंगे, 100 परसेंटाइल मिलेंगे। इसमें जो दूसरी शिफ्ट में टॉपर है उसको 100 परसेंटाइल मिलेंगे। तीसरी शिफ्ट में 86 क्वेश्चन के साथ टॉपर है उसको 100 परसेंटाइल मिलेंगे। तीसरी शिफ्ट में जो टॉपर है उसको भी 100 परसेंटाइल मिलेंगे, 100 परसेंटाइल। अब उसके बाद यहाँ पर परसेंटाइज उसमें पॉइंटों में रहेंगे। 90 क्वेश्चन है तो मैंने क्वेश्चन लिखा और उसको आप 1.66 का गुणा करते ना तो उसमें अंक आ जाएंगे उसमें। तो फिर अंक रहेंगे इसमें, मान लो कि 90 क्वेश्चन कट के बन रहे हैं तो 90 में 89 क्वेश्चन, इसमें 89 क्वेश्चन
इसमें मान लो कि 87 क्वेश्चन, इसमें मान लो 85 क्वेश्चन, फिर इसमें 88 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन, इसमें 84 क्वेश्चन, इसमें 87 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन इस शिफ्ट में, और इसमें 83 क्वेश्चन, इसमें मान लो 86 क्वेश्चन। ये पॉइंटों में रहेंगे, लेकिन मैंने प्रश्नों के हिसाब से बताया, लेकिन इसको मैं अंकों के आधार पे भी बता सकता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन के आधार पर बताया तो अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा। और ये 82 क्वेश्चन। तो फिर इसमें परसेंटाइल लिखे, ये मैंने बताया, लेकिन न कटा के इसमें 89.12, 89.10, 89.8, फिर 88.90, 88.50, 88.44, इस तरह पॉइंटों में रहेंगे कटा के ये क्वेश्चन, और उसमें अंकों के आधार पे भी आप गिन सकते हो। फिर लास्ट में जो परसेंटाइल का जो फार्मूला रहेगा, जो परसेंटाइल इसका जो परसेंटाइल, जो इक्वी परसेंटाइल जो फार्मूला है उसकी वो समान हो जाएंगे। मान लो 82.49 परसेंटाइल इसमें भी रहेगा, इसमें भी 82.49 परसेंटाइल रहेगा, इसमें भी 82.49 परसेंटाइल रहेगा। और इस शिफ्ट में भी 920 कैंडिडेट का चयन होगा, 920 कैंडिडेट, इस शिफ्ट में भी 920 कैंडिडेट का चयन होगा, और इस शिफ्ट में भी 920 कैंडिडेटों का चयन होगा। इस तरह इक्वी परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो फिर इनकी तुलना की जाएगी। तो आप मान के चलो, अब प्रश्न पत्र जो बना है उसमें किसी का हल्का सा थोड़ा, हालांकि सभी प्रश्न पत्रों का स्तर समान है, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसे देखे, उसमें 2-3 प्रश्न बढ़ सकते हैं, उसमें 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। बाकी प्रश्नों पर तो 1-2 इस तरह हो सकते हैं। बाकी अधिक अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह पशु परिचर में स्केलिंग की गई थी, किसी शिफ्ट में तो 2300 अभ्यर्थियों का चयन हो गया था, और किसी शिफ्ट में 600 हुआ था, किसी में 1100 हुआ था। ऐसा इसमें कतई नहीं होगा। शानदार फार्मूला। हाँ, ये बात अलग है कि किसी शिफ्ट में 100 पढ़ने वाले कैंडिडेट हो और किसी शिफ्ट में बहुत पढ़ने वाले कैंडिडेट कम हो, तो जहाँ पढ़ने वाले कैंडिडेट उनको कुछ खामियाजा उठाना पड़ सकता है, और जिस शिफ्ट में पढ़ने वाले कैंडिडेट कम, उसमें उनको थोड़ा अधिक फायदा हो सकता है। ये तो परसेंटाइल है, तो कुछ तो आगे पीछे होगा, लेकिन बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला है नहीं। 99% जो पढ़ने वाले रहेंगे, जो एक कॉमन पेपर होता है, उसी तरह यह फार्मूला काम करेगा। इसलिए शानदार फार्मूला है, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि पशु परिचर के अभ्यर्थियों को जो खामियाजा उठाना पड़ा, उसके बाद यह शानदार फार्मूला रहा। इसको आपने चयन किया, और अभ्यर्थियों को बहुत हद तक इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में फायदा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह इक्वी परसेंटाइल के फार्मूले की यह मैंने बात बताई। अब मैं कट ऑफ है, प्रिय अभ्यर्थियों, अब मैं बात करूंगा कि जो कट ऑफ है वो टॉपरों के अंकों के, जो टॉपर बनते हैं हर शिफ्ट, जैसे कि टीएसपी में जब टीएसपी जनरल मेल में 2022 पद है, उसमें 300 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके लगभग 75 से अधिक अंक होंगे। उसमें लगभग 200-250 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 70 से ऊपर होंगे। फिर उसमें नीचे संख्या धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। तो जो टॉपर के अंक देख के कट ऑफ नहीं निकलती, अंतिम अभ्यर्थी टीएसपी जनरल मेल का अंतिम 2022 अभ्यर्थी कितने अंक लाएगा, टीएसपी एसटी के पुरुष अभ्यर्थी जो अंतिम टॉपर निकलेंगे, मान लो 78, 77, 75, 74, 72, 71, फिर उसमें रहेंगे। फिर अंतिम कैंडिडेट कितने अंक रहेगा, जो 1636वां कैंडिडेट कितने रहेगा, वहाँ से कट ऑफ निकलती है ना। कुछ अभ्यर्थियों के अंक अधिक आ जाते हैं, वहाँ से आप कट ऑफ मान लेते हो, तो वो कट ऑफ सही आकलन नहीं होता है। यह कट ऑफ के आकलन मेरे बताए। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों बताऊंगा कि टीएसपी क्षेत्र के 5500 और 22 पद है, 5522 पद। अब उसमें मेरा मानना है कि 1000 पद उसमें और जोड़ लो, जो लेकिन डीवी के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे, और 1.5 गुना में भी जिन अभ्यर्थी का रोल नंबर आएगा उनकी भी चयन होने की पूर्ण प्रबल संभावना रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसकी डीवी होगी,
1.5 गुने अभ्यर्थियों की और बहुत अधिक पद है तो समय लगेगा। डीवी के बाद 1 गुने अभ्यर्थियों को फाइनल की चयन लिस्ट आएगी और फाइनल चयन के बाद विभागों का चयन किया जाएगा और विभागों के बाद जिला अलर्ट होगा। जिला अलर्ट होने के बाद काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति होगी। उतने में जुलाई 2026 आ जाएगा। उसके पहले तो 4000 पटवारी की भर्ती, वीडियो कांस्टेबल, सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें टीएसपी में खासकर मैं बताऊं कि टीएसपी में लगभग पटवारी के 600 के आसपास पद है, वीडियो के लगभग 200, 187, 190 या 200 के आसपास पद है, कांस्टेबल के लगभग 600 के आसपास पद है, सीनियर टीचर के 200 के आसपास पद है। यूँ करके 1200 से 1500 पद है कुल, तो लगभग उसमें 1200 पद मान लो। तो 1200 पद में 600 टीएसपी जनरल मेल के, टीएसपी जनरल वर्ग के और फिर 600 एसटी एससी के अभ्यर्थियों के रहेंगे। तो उतने अभ्यर्थी जोड़ दो, उनका चयन हो जाएगा, क्योंकि वो उस नौकरी में चले जाएंगे तो आपको इसमें आपका चयन हो जाएगा। क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आप कार्यरत करोगे, उसके पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा और उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। इसलिए यह भी आपका मौका है। जिस अभ्यर्थियों ने तैयारी की उस अभ्यर्थी को ज़रूर फायदा मिलेगा। मेरे ट्राइबल क्षेत्र के सभी अभ्यर्थी जो खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, लंबे समय से जूझ रहे थे और उनमें एक था कि गणित इंग्लिश का प्रश्न पत्र अगर ये गणित और इंग्लिश का पार्ट जुड़ा हुआ है तो मैथ साइंस के कैंडिडेट को फायदा होगा। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने गणित और इंग्लिश टफ पूछी तो आर्ट्स के कैंडिडेट में उनको थोड़ा बहुत लाभ हुआ और वो चयन की दौड़ में शामिल हो गए। तो लगभग आधे कैंडिडेट दोनों का मैथ और साइंस के आधे और आर्ट्स के आधे से थोड़े अधिक अभ्यर्थियों का इसमें चयन होगा। लंबे समय से जूझ रहे थे अभ्यर्थी, उन्होंने कठोर मेहनत की और बेरोजगारी से जो त्रस्त है, बेरोजगारी का जो तिलिस्म है वो टूट नहीं रहता, खत्म नहीं हो रहा था, वो सूखा खत्म हो ही गया उनका। दिल से आप सभी को बधाई, अग्रिम शुभकामना। और मैं फिर कहूँगा, जिसको पढ़ने की ललक है, जिसको पढ़ने की लालसा है, जिसको आगे बढ़ने का दिलेसा है, सबको आगे तो सबको बढ़ना, अपन को बहुत अधिक आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक अपन को रुकना नहीं है। आगे सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा भी है, लैब असिस्टेंट भी है, कृषि पर्यवेक्षक भी है, स्कूल लेक्चरर की भी भर्ती है, सहायक प्रोफेसर की भी भर्ती चल रही है। आपके और आगे तैयारी करनी है, यहाँ तक रुकना नहीं है। तो टीएसपी की, और जिसको पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की लालसा है, उनको मैं कहूँगा कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट भरना। 23,000 पद शिक्षा विभाग में खाली है, बहुत कम काम रहेगा, उसमें अवकाश भी अधिक रहते हैं, पढ़ने का समय मिल जाएगा और आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। मेरे टीएसपी क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को सभी विषयों की मैंने ये बात करी, उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण नहीं है। मैंने यह मेहनत करने के बाद सभी तरह के आंकड़े जुटाए और फिर मैंने ये कट ऑफ के आकलन जारी किए। और टीएसपी क्षेत्र के मैं अभ्यर्थियों को कहूँगा कि ये आपके जो अंक बन रहे हैं उनको, आपके कितने अंक बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करना। और दिल से टीएसपी क्षेत्र के मेरे सभी प्यारे अभ्यर्थियों को, टीएसपी क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करने पर अग्रिम ढेरों शुभकामनाएं। दिल से आपको गुजारिश है कि अपने इस वीडियो को ट्राइबल क्षेत्र के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शेयर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप दिल से जुड़े रहे, आपको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं फिर अंतिम से बताऊंगा कि यह कट ऑफ के मेरे अपने आकलन है, अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड द्वारा जारी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी जो कट ऑफ रहेगी वही अंतिम कट ऑफ। इन पंक्तियों द्वारा अपनी बात में समाप्त करूंगा। बिजली सी तेज रफ्तार बनाना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनाना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनाना है। याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनाना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनाना है। गुल बन, खार बन, दरिया बन या सहरा बन, गुल बन, खार बन, दरिया बन या सहरा बन। जो भी बनना है शानदार बनना है, जो भी बनना है शानदार बनना है। शुक्रिया, धन्यवाद।